Assalamualaikum. I am Zainab Abrar. And I'm Safa Khan. Today, on the occasion of World Diabetes Day, we are here to discuss a problem which is affecting approximately 600 million people across the globe, which is diabetes. For the better understanding of the problem, today we have Ms. Ruqayya Sheikh with us. She is the head of Department of Biology at Islamabad College for Girls F62 and Associate Professor of Zoology. Thank you so much, ma'am, for joining us. Ma'am, what exactly diabetes is and what are the main types of diabetes that people should know about? डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है जो सर से लेकर पाँव तक जिस्म के हर हिस्से को मुतासर करती है, नुकसान पहुंचाती है। और इसमें बेसिक जो एक टेस्ट जिसके ज़रिए हम आम इंसान को समझाते हैं कि ब्लड शुगर लेवल हाई हो जाता है। ब्लड शुगर लेवल हाई होने की वजह ये है कि जो निज़ाम हमारे जिस्म में इंसुलिन की मदद से ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल रखता है वो काम कर नहीं पाता या इंसुलिन सही मिकदार में प्रोड्यूस हो नहीं पाती। इस लिहाज से डायबिटीज़ की दो किस्में हैं। डायबिटीज़ टाइप 1 जो अमूमन बचपन में हो जाता है, इसमें इंसुलिन बनना बंद हो जाती है जिस्म में और सारी ज़िंदगी अगर इंसुलिन के इंजेक्शंस लगते रहें तो ये लोग नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सकते हैं। पाकिस्तान में इन लोगों की तादाद कम है, लेकिन जो दूसरी किस्म है डायबिटीज़ टाइप 2 ये पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है, बहुत तेज़ी से बढ़ती चली जा रही है। और इस डायबिटीज़ में इंसान को डायबिटीज़ 40 साल की उम्र में अमूमन 30 या 40 साल की उम्र में होती है और पाकिस्तान में इस वक्त इसके 33 मिलियन 3 करोड़ 30 लाख लोग हैं, जिनमें से बहुत से मरीज़ ऐसे हैं जिनका डायबिटीज़ अनडायग्नोज्ड है, उन्हें पता ही नहीं है और वो अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ उनके पूरे जिस्म को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं। मैम, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि डायबिटीज़ के हमारे पास सिम्टम्स क्या हैं? डायबिटीज़ अगर किसी को होगा तो मतलब इसके सिम्टम्स इब्तदाई कुछ और होते हैं, बीमारी बढ़े तो कुछ और होते हैं और कॉम्प्लिकेशंस हो तो वो बहुत ज़्यादा बढ़ते चले जाते हैं। मैं आपको इब्तदाई सिम्टम्स बताती हूँ। इब्तदाई सिम्टम्स ये हैं, प्यास बार बार ज़्यादा लगेगी, यूरिन प्रोडक्शन बार बार ज़्यादा होगा। वैसे तो हमें सर्दियों में ऐसे लगता है, लेकिन सर्दी की वजह से यूरिन प्रोडक्शन ज़्यादा होना लाजमी नहीं है। इसके अलावा यूटीआई की वजह से भी यूरिन प्रोडक्शन या यूरिनेशन बार बार होती है। उसके साथ सारे फैक्टर्स, अगर भूख बार बार लग रही है, प्यास बार बार लग रही है, कमज़ोरी महसूस हो रही है, आँखों के आगे अंधेरा हो रहा है, ब्लड विजन हो रहा है, चक्कर आ रहे हैं और वज़न तेज़ी से कम हो रहा है बग़ैर कोशिश के। एक होता है वज़न जो हम कोशिश से कम करते हैं, अगर बग़ैर कोशिश के तेज़ी से वज़न कम हो रहा है तो वो हमेशा किसी बड़ी बीमारी की निशानी हो सकती है। वो डायबिटीज़ भी हो सकता है, वो कैंसर भी हो सकता है, वो कोई और ख़तरनाक बीमारी भी हो सकती है। तो तेज़ी से बग़ैर कोशिश के वज़न कम होना, प्यास बार बार लगना, भूख बार बार लगना, यूरिन बार बार आना और कमज़ोरी बढ़ते जाना, ये इब्तदाई सिम्टम्स हैं, अलामात। मैम बहुत शुक्रिया। मैम इसकी कॉजेज़ क्या हैं और इसके अलावा इससे क्या खतरात लाहक हो सकते हैं? कॉजेज़ या रिस्क फैक्टर की अगर बात की जाए, पहले मैं रिस्क फैक्टर बात कर लेती हूँ। रिस्क फैक्टर जो भी 40 साल से ज़्यादा है उसको रिस्क है, जिसकी फैमिली में भी किसी को डायबिटीज़ है वो रिस्क पे है, जिसके जो साउथ एशियन है, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश के लोग, हमारे जीन्स ऐसे हैं, जेनेटिकली वी आर मोर प्रोन टू डायबिटीज़। दुनिया के डायबिटीज़ के का सेंटर है ये, सबसे ज़्यादा लोग जो डायबिटीज़ का शिकार हैं दुनिया में वो इस इलाके के। और रिस्क फैक्टर या कॉजेज़ में एक बड़ी अहम चीज़ आपकी डाइट। अगर आप हेल्दी और बैलेंस डाइट लेंगे तो आप डायबिटीज़ को दूर कर सकते हैं, लेकिन अगर आप जंक फूड ले रहे हैं, अगर आप ओवर ईटिंग कर रहे हैं, आपने अपना वेट मैनेज नहीं किया, ओवर वेट होना, ओबेसिटी बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर। वेट सारी ज़िंदगी मैनेज रहना बहुत ज़रूरी है डायबिटीज़ से बचने के लिए। और स्ट्रेस और स्लीप, इरेगुलर स्लीप। मैम लोगों को, खासकर नौजवान नस्ल को, आप क्या कहना चाहेंगी कि वो इसकी रोकथाम के लिए क्या कर सकते हैं? डायबिटीज़ से बचने के लिए जो रिक्वायरमेंट्स हैं ना, वो वही हैं जो हेल्दी लाइफस्टाइल की। एक हेल्दी लाइफस्टाइल बहुत ज़रूरी है पाकिस्तान के हर नौजवान के लिए, क्योंकि हम सब की फैमिलीज़ में किसी ना किसी को डायबिटीज़ है। हम सब साउथ एशियन हैं और हमने इंशाल्लाह अल्लाह आप लोगों को ज़िंदगी दे 40 साल की उम्र तक, 30 साल की उम्र तक पहुंचना है, तो ये सारे रिस्क फैक्टर्स पूरे हो जाएंगे। वेट पाकिस्तान में देख लें, ज़्यादातर लोग ओवरवेट हैं, 30 और 40 के बाद ज़्यादातर लोग ओवरवेट।
तो सबसे ज़रूरी ये है कि हर पाकिस्तानी, ख़ास तौर पे यंगस्टर जो अभी डायबिटीज़ का शिकार नहीं हुए, वो बच सकते हैं। वो इस डायबिटीज़ को अपनी ज़िंदगी में 30-40 साल 50 साल दूर लेके जा सकते हैं अगर वो अपनी डाइट को हेल्दी रखें। हमेशा हेल्दी और बैलेंस्ड फूड चूज़ करें और अनहेल्दी और जंक फूड को बिल्कुल अवॉइड करें। ख़ास तौर पे 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा नुकसानदेह, मीठा और मैदा। कुछ लोग इनको वाइट पॉइजन भी कहते हैं, शुगर एंड वाइट फ्लावर। इन दोनों चीज़ों से बहुत बचें, यानी बेकरी प्रोडक्ट्स, जंक फूड, इन सब से बहुत ज़्यादा बचें। दूसरी चीज़, इसी में हेल्दी डाइट में ही बैलेंस डाइट, प्रोटीन भी बना सकते, लेकिन हेल्दी और बैलेंस डाइट का मतलब ये कि हर चीज़ इत्तेदाल में। फल और सब्जियां अच्छे ही हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप उसकी ओवर इनटेक करें। आपकी डाइट हेल्दी हो, बैलेंस्ड हो और आपकी ज़रूरत के मुताबिक हो। सारे फूड ग्रुप्स इंक्लूडेड हों, प्रोटीन्स भी हों, कार्ब्स भी हों, फैट्स भी हों, विटामिन और मिनरल्स भी पूरे हो रहे हों। सब्जियां भी खाएं, फल भी खाएं, गोश्त अंडे भी खाएं, दूध भी पिएं, दही भी खाएं, लेकिन इत्तेदाल में। कोई भी चीज़ हद से ज़्यादा होगी तो वो नुकसानदेह होगी। और साथ पानी बहुत ज़्यादा पिएं। पानी ज़्यादा पीना भी आपके शुगर मेटाबॉलिज्म को ठीक रखता है। फिर दूसरा काम जो करना ज़रूरी है वो है एक्टिव होना, फिज़िकली एक्टिव होना। ज़्यादा से ज़्यादा चलें। हर इंसान को डेली 30 मिनट कम से कम बहुत तेज़ चलना चाहिए, या साइकिल चलानी चाहिए, या स्विमिंग करनी चाहिए, या जिम जाना चाहिए। कोई फ़िज़िकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा अच्छी सी करनी चाहिए, तो हम इस बीमारी से बच सकते हैं इंशाल्लाह। तीसरी चीज़, आपने वेट को मैनेज रखना है। आपने अपनी वेट को हमेशा ध्यान में रखना है कि ये जैसे ही वेट ज़्यादा होने लगे तो इसको कंट्रोल में लाएं। स्लीप बहुत इम्पॉर्टेंट है। पूरी बॉडी का जो निज़ाम है ना, वो एक हेल्दी स्लीप से, रेगुलर स्लीप से जुड़ा हुआ है। अगर स्लीप साइकिल ठीक नहीं होगा, रात को नहीं सोएंगे, सुबह को नहीं जागेंगे, बेशक सारा दिन सोएं, वो नींद पूरी होना आपके मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत नुकसानदेह। नींद सही टाइम पे, सही तरह, रात को उस टाइम पे सोएं और सुबह टाइम पे उठें और सारा दिन फिज़िकली एक्टिव रहें। और फिर स्ट्रेस से बचें। स्ट्रेस की वजह से भी डायबिटीज़ होता है। तो अगर हम देखें, हमारे यंगस्टर्स बहुत सारी वजूहात से बहुत स्ट्रेस में हैं। हमारे यंगस्टर्स का स्लीप साइकिल बहुत ख़राब हुआ है, रातों को देर तक जागते हैं, सुबह देर तक सोए रहते हैं। वेट बहुत से यंगस्टर्स का बढ़ रहा है। बहुत सारे लोग सेडेंटरी लाइफस्टाइल फॉलो कर रहे हैं और हेल्दी डाइट चूज़ नहीं कर रहे। तो हम पाकिस्तान में डायबिटीज़ इमरजेंसी होनी चाहिए। हर बंदे को डायबिटीज़ के बारे में मुकम्मल अवेयरनेस होनी चाहिए, क्योंकि एक दफ़ा जब डायबिटीज़ हो जाए तो आपका जो वैल्यू ऑफ लाइफ है वो बहुत कम हो जाता है। आप कभी भी उस तरह की ज़िंदगी नहीं गुजार सकते जो एक डायबिटीज़ फ्री पर्सन गुजार रहा है। और सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस और हर बीमारी से लड़ने की कम सलाहियत डायबिटीज़ के पेशेंट्स में है। जितनी कॉम्प्लिकेशंस डायबिटीज़ की हैं, इतनी किसी और बीमारी की नहीं है। इवन कोविड के इवेंट में हमें ये पता चला कि जो लोग डायबिटीज़, अनकंट्रोल डायबिटीज़ का शिकार थे, उनका कोविड ज़्यादा नुकसानदेह हद तक उनके लिए साबित हुआ। तो सेहत अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, इसका ख्याल रखें और डायबिटीज़ से बचें। Thank you so much, ma'am, for your precious time, and thank you for tuning into special episode of ICG's podcast. Your host signing off. Allah Hafiz. Allah Hafiz. अल्लाह।